हेलो फ्रेंड्स, मूल निवासियों के विस्थापन के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मूल निवासियों को कैसे विस्थापित किया गया। जब यूरोपीय लोग पहुंचे वहां पर तो उन मूल निवासियों के साथ कैसा व्यवहार किया गया। आइए चलते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को एक बार विश्व के मानचित्र में देखते हैं। विश्व के मानचित्र में ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन को देखिए और परिचित हो लीजिए। ऑस्ट्रेलिया विश्व में सबसे पूरब की ओर देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में ये महाद्वीप है। अब हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मानचित्र को देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का बड़ा मानचित्र आपके सामने है। इसमें देखिए, इस महाद्वीप में विशिष्ट विशेषता है, उसको देखिए। जो नगर आप देख रहे हैं, नगर तटवर्ती क्षेत्रों में। ऑस्ट्रेलिया के जो बड़े नगर हैं, पर्थ, एडलेड, कैनबरा, मेलबोर्न, सिडनी, उत्तर में देखिए डार्विन, ये सभी तटवर्ती नगर हैं, बंदरगाह नगर है। ऐसा क्यों? बीच का जो भाग है वो मरुस्थलीय है, बहुत गर्म और मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो इसलिए ज़्यादातर जनसंख्या पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र में या समुद्र के किनारे निवास करती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज कैसे हुई, कौन लोग यहाँ पहले पहुँचने वाले थे, इसके बारे में थोड़ा परिचित हो लें। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जब यूरोप के लोग पहुँचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर कुछ लोग रह रहे थे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मूल निवासी थे। वो मूल निवासी कहाँ से आए थे? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को आप एक बार फिर विश्व मानचित्र में देखिए। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर में न्यू गिनी, छोटे छोटे द्वीपों की एक श्रृंखला दिख रही है जो एशिया महाद्वीप को जोड़ती हुई प्रतीत हो रही है। तो ऐसी मान्यता है कि लगभग 40,000 साल पहले ये जो फिलीपींस द्वीप है, न्यू गिनी है, इधर से लोग इन द्वीपों से होते हुए उत्तर में ऑस्ट्रेलिया के एक सिंहनुमा आकृति दिख रही है, टॉरेस स्ट्रेट उसको कहते हैं। तो टॉरेस स्ट्रेट के रास्ते पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र की तरफ आए होंगे। यहाँ के मूल निवासियों का मानना है कि वो कहीं बाहर से नहीं आए थे, उनके वंशज यहीं के रहने वाले थे, लेकिन इतिहासकारों का ये व्यू है। इसी तरह अमेरिका महाद्वीप में भी जो मूल निवासी पाए गए, वो मूल निवासियों के बारे में भी मान्यता है कि वो लोग बेरिंग जल संधि को पार करके एशिया महाद्वीप से अमेरिका पहुंचे थे। 30,000 साल पहले बेरिंग जल संधि को पार करके एशियाई लोग जा करके अमेरिका में रहने लगे और वो वहाँ के मूल निवासी कहलाए। तो इसी तरह की कुछ धारणा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में भी है। बहरहाल संभवतः 40,000 साल पहले नियर अबाउट 40,000 ईयर्स जो न्यू गिनी है, न्यू गिनी द्वीप के रास्ते जो टॉरेस स्ट्रेट है, यहाँ पर लोग आकर के बस गए। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में 350 से लेकर के 750 लगभग इतने समुदाय, ऑस्ट्रेलिया में लगभग 350 से 750 प्रकार के समुदाय के लोग रहते हैं। और ये लोग कबायली संस्कृति के लोग थे, कबीले के रूप में यहाँ रह रहे थे। इनकी सबकी जो संस्कृति थी भिन्न भिन्न थी। यूरोप के लोगों ने जब भौगोलिक यात्राएं करनी चालू की तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को 1606 में डच, ये कहाँ के रहने वाले थे? हॉलैंड, जिसको आज हम नीदरलैंड कहते हैं। हॉलैंड के लोगों ने इसको देखा। इन 1642 तस्मान
कैप्टन तस्मान, कैप्टन तस्मान जो डच था, ये यहां पर पहुंचा। कैप्टन तस्मान ने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पास से अपनी यात्रा की और वो यहां पर पहुंचा। ये डच कैप्टन था। इसके बाद 1770 कैप्टन कुक, ये ब्रिटेन का था, और ब्रॉटनी खाड़ी, बॉटनी खाड़ी, आप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में देखें, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो खाड़ी है वो वहां से गुजरा कैप्टन कुक। उसने ऑल अराउंड वर्ल्ड सेल किया था और वो उस खाड़ी से होकर के गुजरा। वहां पर एक छोटा सा द्वीप भी है, उसे कैप्टन तस्मान के नाम पर, तस्मानिया के नाम से जानते हैं। तो कैप्टन कुक उस खाड़ी से होकर के गुजरा। अब ब्रिटेन वाले लोगों को भी पता लग गया कि एक बड़ा महाद्वीप है दक्षिण की ओर और उस पे जाकर के बसा जा सकता है। 1788 में ब्रिटेन के लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को अपनी कॉलोनी बना लिया और यहां पर ब्रिटेन जो अपराधी किस्म के लोग थे उनको रखना चालू कर दिया। जो ब्रिटेन के अपराधी लोग होते थे उनको ला करके यहां पर रखा जाता था। बहुत से अपराधी जो यहां आए वो यहीं के होके रह गए, यहीं पर वो बस गए। उनको अगर यहाँ बसने के लिए कहा जाता और वो यहाँ कंफर्ट महसूस करते तो उनको अपराधी जीवन से मुक्ति भी दी जाती थी। तो इस तरह बहुत से ब्रिटेन के अपराधी जो लोग थे वो आकर के यहाँ पर बस गए, सेटल्ड हो गए। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बहुत से लोग जो आज हैं वो उन्हीं के वंशज हैं। तो इस तरह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को धीरे धीरे इन्होंने आबाद कर दिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जब ये लोग आए और यहाँ बसना चालू हुए तो जो मूल निवासी थे उन मूल निवासियों को उन्होंने धीरे धीरे ऐसे तटवर्ती क्षेत्रों से खदेड़ना चालू किया। उनके साथ संघर्ष हुआ। बहुत से मूल निवासी इनके साथ हुए संघर्ष में मारे गए या बहुत से मूल निवासी इन यूरोपियंस के द्वारा अपने साथ लाई हुई चेचक जैसी बीमारी से मारे गए। तो कुछ तो चेचक से मर गए और कुछ संघर्ष में मारे गए। मूल निवासी लगभग खत्म से हो गए। धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर ये यूरोप के लोग, जो ब्रिटेन के लोग थे, ये प्लस चीन और दक्षिण पूर्व एशिया से बहुत से लोग जा करके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बसना चालू हो गए। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बड़ी संभावनाएं थी। वहाँ गेहूं की कृषि हो सकती थी, पशुपालन, और पशुपालन में से विशेष रूप से भेड़, अंगूर की खेती होती थी जिससे शराब बनाने का व्यवसाय चल सकता था, खनिज, मुख्य रूप से यहाँ पर गेहूं की कृषि, अंगूर की कृषि, पशुपालन में भेड़ का पालन जिससे कि ऊन प्राप्त करके ऊनी उद्योग चल सकता था। तो बड़े बड़े पशु फार्म स्थापित किए गए, रेंज स्थापित किए गए, ज़मीनों को साफ करके उस पर गेहूं की खेती की जाने लगी। और विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तो गेहूं के मुख्य उत्पादक और निर्यातक देश बन गए। तो इस तरह से यहाँ पर कृषि आधारित उद्योग और पशुपालन आधारित उद्योग, दोनों उद्योगों का विकास हुआ। और इसमें जो श्रमिक काम करने के लिए लाए गए वो मुख्य रूप से चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के लोग लाए गए। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो राजधानी है कैनबरा, पहले इसका नाम प्रस्तावित था कैम्बरा। कैम्बरा का स्थल होता है अर्थ सभा स्थल, और इसके लिए एक नाम और प्रस्तावित किया गया था, वूल व्हीट गोल्ड। वूल, ऊन यहां होता था, गेहूं यहां होता था,
स्वर्ण भंडार। तो इसकी वजह से इसका नाम प्रस्तावित किया गया था होल व्हीट गोल्ड। और इस तरह से राजधानी नगर कैनबरा के साथ साथ और भी नगर, सिडनी जो यहाँ का सबसे बड़ा नगर, मेलबोर्न, एडिलेड, ये सब नगर विकसित होते चले गए। लेकिन जो यहाँ के मूल निवासी थे वो धीरे धीरे करके उनका खात्मा होता गया। मूल निवासी पढ़े लिखे नहीं थे, वो अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ कबीलाई संस्कृति में जी रहे थे। ब्रिटेन के लोग जब यहाँ पहुँचे तो उन्होंने उनका इतिहास नहीं लिखा। ऑस्ट्रेलिया का इतिहास ब्रिटेन वालों के पहुँचने से चालू होता है और ये बहुत सोची समझी योजना थी उनकी। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को टेरा न्यूलियंस घोषित किया। टेरा न्यूलियंस का अर्थ होता है खाली क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जहां मनुष्य न रहते हों, आबादी विहीन क्षेत्र। अंग्रेजों ने, ब्रिटेन से गए हुए लोगों ने उसको, ऑस्ट्रेलिया को टेरा न्यूलियंस क्यों घोषित किया? वो बड़ी दूरदर्शी योजना थी। उनका सोचना था कि ऑस्ट्रेलिया को हम अगर इतिहास के रूप में टेरा न्यूलियंस करके घोषित करेंगे और ऐसा इतिहास लिखा जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन के लोगों द्वारा आबाद किया गया, तो उनके ऊपर मूल निवासियों की हत्या करने, मूल निवासियों को विस्थापित करने, इसका दोष नहीं लगेगा। भविष्य में दुनिया उनसे उन मूल निवासियों का हिसाब किताब नहीं पूछेगी। अन्यथा आने वाले समय में मानववाद के जो लोग हैं, जो मानववाद समर्थक हैं, वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आखिर इन मूल निवासियों का क्या हुआ। तो उन्होंने मूल निवासियों के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी, ऑस्ट्रेलिया को पहले से टेरा न्यूलियंस घोषित कर दिया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, टेरा न्यूलियंस से आप क्या समझते हैं? टेरा न्यूलियंस का अर्थ होता है खाली क्षेत्र, आबादी विहीन क्षेत्र, जो ब्रिटेन के लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के संबंध में ये नीति अपना करके इसको टेरा न्यूलियंस जानबूझ करके घोषित कर दिया। ओके, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, टॉरेस स्टेट क्या है? टॉरेस स्टेट ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पूर्वोत्तर में जो सिंहनुमा आकृति है, टॉरेस स्टेट, वहाँ के जो मूल निवासी थे ऑस्ट्रेलिया के अन्य मूल निवासी समुदायों से भिन्न थे, उसको टॉरेस स्टेट कहते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, एबॉर्जिनीज। एबॉर्जिनीज कौन है? ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी थे उनको एबॉर्जिनीज कहा गया। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबॉर्जिनीज के नाम से जानते हैं। ओके, तो इस तरह ब्रिटेन के लोगों ने धीरे धीरे करके मूल निवासियों का सफाया कर दिया। मूल निवासी बिल्कुल नगण्य संख्या में रह गए और पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर ब्रिटेन के लोगों का अधिकार हो गया। एशिया से आने वाले लोग आकर के बसते रहे। एक समय ऐसा भी आया कि एशियाई लोगों के आने पर भी रोक लगा दी गई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, संसाधनों के ऊपर भार बढ़ रहा था। तो अंत में गोरी सरकार, जो ब्रिटेन के लोगों की यहाँ सरकार है, उस सरकार ने यूरोपीय लोगों के अतिरिक्त जो एशियाई लोग आ रहे थे उनके ऊपर भी रोक लगा दी। आज ऑस्ट्रेलिया में यातायात काफ़ी विकसित है और ये उद्योग पशुपालन के रूप में भेड़ पालते हैं। विशेष मेरिनो किस्म की भेड़ पाली जाती है जिससे ज़्यादा ऊन प्राप्त किया जा सके। गेहूं का उत्पादन होता है और अंगूर की खेती होती है जिससे कि शराब उद्योग बहुत ही विकसित है। खास करके समुद्री क्षेत्र के पास शहरों का विकास है, बंदरगाह है, बहुत सुंदर सी बीच हैं, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा पर्यटन भी विकसित हुआ। ओके, खनिजों का भरपूर भंडार है। थोरियम जैसे खनिज भी यहाँ पर पाए जाते हैं। यूरेनियम का भंडार है और तांबे, कोयले का पर्याप्त भंडार है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आज विकास की दौड़ में अब काफ़ी आगे बढ़ चुका है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जो मूल निवासी थे, अंत में उनके ऊपर बात आई कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्या वास्तव में टेरा न्यूलियंस था? 20वीं शताब्दी के बाद जो 21वीं शताब्दी का समय है, बहुत से ऐसे
जो मानववादी थे, मानववाद के समर्थक थे, उन लोगों ने अपनी आवाज़ उठानी चालू कर दी। W.E.H. स्टेनर W.E.H. स्टेनर इन्होंने अपनी पुस्तक में उन आदिवासियों के अधिकारों के तरफ लोगों का, W.E.H. स्टेनर की पुस्तक थी द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस। द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस। इस पुस्तक में इन्होंने वहाँ के आदिवासियों, मूल निवासियों के अधिकारों की बात की। इसी तरह दूसरी पुस्तक थी व्हाई वी वर नॉट टोल्ड। ये पुस्तक किसकी थी? ये पुस्तक थी हेनरी रेनॉल्ड। हेनरी रेनॉल्ड्स। इन दो पुस्तकों ने विश्व का ध्यान इन आदिवासी लोगों के बारे में सोचा, लोगों के बारे में खींचा और इस तरह से इन आदिवासियों के हितों के बारे में बात की जाने लगी। जूडिथ ब्राइट यहाँ की एक लेखिका थी, उन्होंने आर्टिकल्स लिखे और अंत में ऑस्ट्रेलिया की गोरी सरकार को इन मूल निवासियों के अधिकारों को देना पड़ा। उनके बच्चों और उनके साथ जो उन्होंने जातियाँ की थी उसके लिए इन्होंने क्षमा याचना करके अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी। तो इस तरह से मूल निवासियों को अब उनके अधिकार दिए गए और वहाँ सीमित संख्या में मूल निवासी हैं, लेकिन आज उन्हें अधिकार दिया जा चुका है। तो ये थी पूरी ऑस्ट्रेलिया की कहानी, कैसे कैसे ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को विस्थापित किया गया। आपको वीडियो कैसा लगा? अपने मित्रों को भी शेयर करें, अपनी प्रतिक्रिया भी दें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक भी करते रहें। थैंक्स।